हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा और किट्टू की सवारी जा रहे हैं सरोजनी नगर। तो सरोजनी नगर नाम ही काफी है और नाम के लिए ही बस लाइक ठोक देना। तो सरोजनी नगर मार्केट स्टार्ट होने से पहले बाहर से ही ऐसी थड़ियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ के कपड़े मिलते हैं। और यहाँ पे ये हमें एक जैकेट दिखी जो कि 100 रुपीज़ की दे रहा था, बट इसमें हल्का सा डिफेक्ट था तो हमने नहीं ली। बट यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको और भी हिडन जेम्स मिल जाएंगे काफ़ी, और आपकी शॉपिंग काफ़ी हद तक बाहर से ही हो जाएगी। और यहाँ सॉक्स के पेयर्स मिल रहे थे 100 रुपीज़ की 5। और थोड़ा-सा आगे हम चले तो ये एंकलेट मिल रहे थे, बहुत प्यारे-प्यारे, प्रिटी-प्रिटी। ये सिर्फ़ 50 रुपीज़ के थे और इनमें भी बहुत डिफ़रेंट-डिफ़रेंट वैराइटीज़ थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते थे। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको डिफ़रेंट-डिफ़रेंट स्टॉल दिखती जाएँगी। तो ये ज्वेलरी की थी एक स्टॉल और इनके पास 100 रुपीज़ के झुमके थे और चोकर्स थे और काफ़ी और भी वैराइटीज़ थी। और यहाँ पे ये पोस्टर भी मिल रहे थे। तो इस ठेले पे 20 रुपीज़ की पिन्स मिल रही थी, क्लचर्स मिल रहे थे 50 रुपीज़ में। सेकंड हैंड बुक्स भी मिल रही थी और इनके पास रामायण और महाभारत जैसी बुक्स भी थी। और यहाँ से होती है मार्केट स्टार्ट। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है सरोजनी नगर और एग्जिट लेनी है गेट नंबर 1 से। तो आपको ये बाहर ही सरोजनी नगर का बोर्ड दिख जाएगा। और यहाँ से एंट्री होते ही काफ़ी सारे क्लचर्स मिल रहे थे और बहुत अच्छे-अच्छे प्राइस से, इनके 20 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी यहाँ पर भी। तो हमने यहाँ से 2 क्लचर पिक करे और क्लचर पिक करने के बाद हम आगे जाकर राइट हैंड साइड को मुड़ गए। और मुड़ते ही हमें यहाँ पे एक स्टॉल दिखी जिनके पास छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी वॉचेस थी, जो कि ठीक-ठाक लग रही थी। मोबाइल कवर्स थे, इयररिंग्स थे, सनग्लासेस थे। तो 200 रुपीज़ में यहाँ पजामाज़ मिल रहे थे जो कि आजकल जोगर स्टाइल के चले हुए हैं। तो फिर मम्मा देखने लगी यहाँ पर, बट मैंने मम्मा को कहा मम्मा अभी लेना नहीं है, हम पूरी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद देखते हैं बेस्ट कहाँ से मिल रहा है, तो हम वहाँ से पिक करेंगे। तो इस शॉप पे सिर्फ़ हमने देखे कि क्या-क्या वैरायटी थी, बट हमने लिया नहीं कुछ भी। तो हम मार्केट के अंदर की तरफ बढ़ते गए और यहाँ पे सारी शॉप थी जिस पे जीन्स मिल रही थी, ट्राउज़र्स मिल रही थी। बस आप अपना साइज़ बताओ और वो आपको निकाल के दे देंगे और ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, 200, 100, और आप बार्गेनिंग करोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छे रेट पे आप यहाँ से ले जा सकते हो। तो आप जैसे-जैसे मार्केट में अंदर घुसते जाओगे, आपको बहुत डिफरेंट-डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ट्राउज़र, जीन्स हर शॉप पे, हर स्टॉल पे लगी हुई मिल जाएँगी। कुछ 150 के, कुछ 100 की, कुछ 200 की, कुछ 250 के। और बैग्स भी बहुत अच्छे-अच्छे रेंज में थे यहाँ पर और वैराइटी में भी थे। और फिर थोड़ा आगे बढ़े हम तो हमें स्लीपर्स भी दिखने लगी, डेली वियर्स की भी थी, पार्टी वियर्स भी थी, हील्स में भी थी। तो हमने 1-2 ट्राई करी बट क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो कुछ भी यहाँ से परचेज़ नहीं किया हमने। और इसके साथ ही एक शॉप थी जिसमें क्लचर वगैरह मिल रहे थे वापस, तो हम 2 क्लचर पहले ही खरीद चुके थे। तो जस्ट हमने सिर्फ़ वैराइटी चेक करी कि इनके पास क्या-क्या वैराइटी है, कुछ डिफरेंट है या नहीं। बट ऑलमोस्ट सबके पास सेम ही वैराइटी होती है यहाँ पर, तो सेम ही वैराइटी थी। और फिर आगे फिर एक हमें ज्वेलरी की शॉप दिखी जिसके पास सिल्वर ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी थी। पर इनके पास चोकर बहुत अच्छे-अच्छे थे। अब शॉप नंबर की बात करी जाए तो कई लोग बोलते हैं कि शॉप नंबर तो आपने बताया नहीं, बट आप जब वहाँ पर जाओगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना सब कुछ वहाँ पे मैस अप हो रखा होता है कि आप वो जो भी शॉप लेके जाओगे आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे और उससे पहले आपके पैसे खर्च हो जाएँगे, क्योंकि एंट्री करते ही ना बहुत कुछ मिल जाता है वहाँ पर। और ज़रूरी नहीं है जो आपको शॉप नंबर बताया हो और किसी ने वहाँ से कुछ चीज़ खरीदी हो, आपको भी वो चीज़ वहाँ पर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे पीसेस जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए शॉप नंबर इतना कोई नेसेसिटी नहीं लगी मुझे बताने की। हाँ, जहाँ मुझे लगेगी कि इस शॉप की बतानी चाहिए, तो वहाँ मैं ज़रूर बताऊँगी, बट ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ पे 80 रुपीज़ की लॉन्ड्री मिल रही थी, ब्रालेट्स मिल रहे थे बहुत प्रिटी-प्रिटी एक स्टॉल पे। फिर हम थोड़ा-सा आगे बढ़े तो ये 150 की स्टॉल लगी हुई थी। इसमें जीन्स टाइप में ना पजामास थे। मतलब नाड़ा लगा हुआ था, लेकिन वो जीन्स नहीं थी, जीन्स के कपड़े में पजामा थे। तो हमने बस ऐसे ही एक्सप्लोर किया थोड़ा-सा और कुछ लिए बिना ही आगे बढ़ गए।
बट डोंट वरी, मैंने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी है, तो आप हॉल वीडियो ज़रूर देखना। और ये जो फुटवियर है ना, इनकी प्राइसेज़ 200 से स्टार्ट थी और ऑलमोस्ट सबके पास सेम ही फुटवियर था, कुछ डिफरेंट नहीं था। सेम ही था सारा कुछ, सारी वैरायटी सेम थी जैसे हम अपने घर के आस-पास से लेते हैं, वही शूज़, वही वैराइटीज़ थी और कुछ ऐसे भी नहीं था कि हिडन जेम मिला हो या फिर कुछ डिफरेंट वैरायटी हो, ये नॉर्मल वही वैरायटी थी जो आपके घर के आस-पास के जो मार्केट्स होते हैं उसमें आपको मिल जाएगी। बिकॉज़ पहले वाले सरोजनी नगर में ना बार्गेनिंग बहुत अच्छे से होती थी और बहुत कुछ अच्छे-अच्छे रीज़नेबल रेट में मिल जाता था। बट अब क्या हो गया है ना, अब जो हमारे आस-पास की मार्केट्स होती हैं ना, वहाँ पे भी हमें अफोर्डेबल प्राइसेज़ में बहुत अच्छी-अच्छी क्लॉथिंग मिल जाती है, स्लीपर्स मिल जाते हैं या फिर डेली नीड की चीज़ें मिल जाती हैं। तो इतना कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ, यहाँ से लेना ही चाहिए, हमारे वहाँ नहीं मिलेगा। और ये कुछ टॉप्स दिखे जो कि 250 की रेंज में थे, आई थिंक यस, 250 की रेंज में थे। तो यहाँ से मुझे एक टॉप पसंद आया, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, बट उसके लिए भी आपको हॉल वीडियो का वेट करना पड़ेगा। फ्राइडे सुबह 11 बजे हॉल वीडियो आ जाएगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखना हॉल वीडियो। अब बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे, तो 200 की रेंज में ना ये स्कर्ट्स मिल रही थी, लॉन्ग स्कर्ट्स। तो मम्मा देखने लगी कि गरबा वगैरह के टाइम पर ये स्कर्ट्स के ऊपर अच्छे से ब्लाउज़ बनवा लो, तो एक अच्छा-सा पेयर बन जाता है। और फिर ये कीरिंग्स मिले हमें जो कि 120 के बता रहे थे भैया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे, लेकिन कीरिंग्स सच में बहुत क्यूट लग रहे थे। तो मैंने एक बार क सोचा कि चलो चेकआउट कर लेते हैं, लेकिन फिर मम्मी ने मुझे कहा, "चलो, चलो, आगे चलो। इतनी महँगी कीरिंग्स का क्या करना है तूने? वैसे भी घर पे इतने पड़े हैं।" तो बस फिर मैंने मन अपना मारा और आगे की तरफ बढ़ ली। फिर मुझे ये एक ज्वेलरी की शॉप दिखी जिनके पास इयररिंग्स थे काफ़ी अच्छे-अच्छे, और इतने सारे इयररिंग्स देख के तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था लूँ कौन-सा? क्योंकि अगर हमारे पास 3-4 ऑप्शन भी होते हैं ना, उनमें से भी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सा ज़्यादा अच्छा जा रहा है। तो इतने में से तो होना ही था कन्फ्यूज़। तो कन्फ्यूज़ हो हा के सब कुछ अच्छे से निपटा-नुपटू के मुझे फिर ये एक इयररिंग्स पसंद आए पर्ल्स में, तो मैंने ले लिए। एंड देन फिर ये जूट के बैग मिल रहे थे जो कि 200 के भैया बता रहे थे, पर बार्गेनिंग करने पे 50 रुपीज़ के भी दे रहे थे। और ये पजामाज़ मिले जो कि विंटर्स पजामा थे। विंटर का सामान ना ओके-ओके आ रखा था, मतलब कि ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट नहीं हुई तो थोड़ा-सा ही आ रखा था। तो 250 की रेंज में ये पजामा थे, डिफरेंट-डिफरेंट कलर के थे। और आगे जाके ये 200 की रेंज में ना स्वेटर थे, बॉयज़ स्वेटर, बट इनकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी, रद्दड़ हो चुके थे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि 200 की रेंज में इन्हें लेगा कौन? बट फिर भी भैया ने लगा रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इनकी भी वीडियो बनाई जाए कि ऐसा सामान भी मिलता है वहाँ पे। बट कुछ भी कहो, आजकल बॉयज़ की बहुत सारी सरोजिनी नगर की वीडियो बन रही है, बट सरोजिनी नगर गर्ल्स के लिए ही रहने दो भैया, क्योंकि गर्ल्स का ही इतना अच्छा सामान मिलता है। मुझे बॉयज़ का तो अब तक कुछ ढंग का दिखा ही नहीं। तो ये हमें ज्वेलरी की एक स्टॉल दिखी जिसमें भैया ने ये 200, 300, 400, 900 तक के प्राइसेस बताए। लेकिन मुझे लगा यहाँ से लेने से बेटर तो है आप सदर से लो, इतने में बहुत सारे आ जाएँगे। और ब्रालेट्स की भी यहाँ पे बहुत वैरायटी थी लॉन्जरी की। फिर हमें एक ये भैया दिखे, इनके पास डोरमेट थे और ये 350 के 2 बता रहे थे, बट बार्गेनिंग करने पर हमें ₹110 के 2 मिल गए। और मम्मी ने यहाँ डील क्रैक कर ली। बड़ी खुश कि मैंने 110 में 2 पायदान लिए हैं। फिर आगे जाके मम्मी की फिर नज़र टिक गई ये पर्ल की नेकलेस पे। और इस बार मैंने कहा कि आपने मुझे कीरिंग्स नहीं लेने दिए, तो मैं आपको ये नहीं लेने दूँगी। एक बात आपकी मानी जाएगी, एक बात मेरी मानी जाएगी। तो ऐसे करके हम दोनों ने भी आपस में बार्गेनिंग कर ली। और फिर इन भैया के पास ना बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। ज्वेलरी के साथ-साथ ना इनके पास रिंग्स बहुत प्यारी थी। तो कुछ रिंग्स तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखते जाओ, बट इनके पास इसके अलावा भी बहुत वैरायटी थी। और भैया 50 रुपीज़ की एक रिंग दे रहे थे और ₹200 का एक नेक पीस दे रहे थे। बट आप बार्गेनिंग करोगे तो अच्छे खासे रेट में भैया दे ही देंगे आपको, क्योंकि बार्गेनिंग तो है सबसे बड़ी की यहाँ की सरोजिनी नगर की, वो नहीं करी तो फिर क्या सरोजिनी नगर घूमा। तो आगे बढ़े तो ये आई फ्रेम, आई ग्लासेस बहुत सारे मिल रहे थे, हर एक स्टॉल पे ये लगे हुए थे। तो जहाँ से आपको जो पसंद आए लगाएँ, पहनें, शीशे में देखें और मज़ेदार से एक खरीद लें। ज़्यादा महँगे भी नहीं थे, 100, 150 और 200 की रेंज में, इससे ऊपर देना भी नहीं। और आगे जाके ये मेंस फुटवियर थे जो कि 250 की रेंज में थे। अब मुझे ये नहीं पता कि कंफर्टेबल थे या नहीं थे। और इसी शॉप पे फ्लैट्स मिल रहे थे जो कि बहुत प्यारे लगे मुझे।
ये व्हाइट वाले, और इसमें ब्राउन शेड भी था, ब्लैक शेड भी था। ब्राउन भी अच्छा लग रहा था, व्हाइट भी अच्छा लग रहा था, बट ब्लैक ओके ओके लग रहा था। और रेंज की स्टार्टिंग थी 300 से और लास्ट करती थी 700 तक। आगे चल के हमें ये 250 की रेंज में H&M की सॉलिड टीज मिली, और ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में थी। फिर आगे चल के एक स्टॉल लगी हुई थी, जिनके पास मम्मा को एक स्वेटर पसंद आया जो कि 100 रुपीज़ का दे रहे थे, बट इसमें हल्का सा डिफेक्ट था तो हमने नहीं लिया ये वाला। एंड देन फिर 250 की रेंज में ना शॉर्ट कुर्तीज़ लगी हुई थी, और ये आपको हर शॉप पे मिल जाएगी, बिकॉज आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे सिर्फ यही चली हुई है। और ये कार्टून टीज मिल रही थी यहाँ पर, और कार्टून टीज आपको पूरी सरोजनी नगर में भर भर के मिलेंगी। तो कुछ ऐसा नहीं है कि इस स्टॉल से मिलेंगी उस स्टॉल पे नहीं मिलेंगी, हर जगह पे आपको ये टीज भर भर के मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, अच्छे से चेकआउट करना है, अच्छे से देखना है कि कहीं पे कुछ खराब तो नहीं है। कोट सेट मिल रहे थे, बट अगर आपने मेरी कृष्ण नगर वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं यहीं पे आई बटन पे लगा रही हूँ, आप जाके ज़रूर देखना। वहाँ पर 550 की रेंज में बहुत अच्छे कोट सेट थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, इससे बेटर थे, तो आप वो ज़रूर चेकआउट करना। और उसके बाद ये आगे ट्राउज़र्स मिल रहे थे, जिनकी रेंज भैया 650 बता रहे थे, बट मेरे सामने ही एक लेडी लेके गई, तो वो 200 में लेके गई है, तो बार्गेनिंग ज़रूर करना वहाँ पर जाकर। तो 200 की रेंज में वूलन स्कर्ट्स मिल रही थी यहाँ पर, और जिनकी भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। और फिर आगे चल के हमें ये 100 रुपीज़ में स्वेटर्स दिखे, बट मुझे ये भी किसी काम के नहीं लगे, बिकॉज़ क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी इनकी भी। तो जब भी जाओ तो ज़रूर से अच्छे से चेकआउट करो कि आप क्या ले रहे हो, क्योंकि घर आके वो बिल्कुल बेकार लगता है। वहाँ तो फिर भी हम एक बार को ले लेते हैं, यार इतना सस्ता मिल रहा है, बट घर आके कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे 100 रुपीज़ की टीज़ भी मिल रही थी, बॉयज़ टीज़ थी ये। देन फिर बिग सी के थोड़ा-सा आगे सामने ये शॉप है भैया की, जिनके पास हैंडबैग की स्टार्टिंग 300 रुपीज़ से थी, तो हम ऊपर गए, और इस शॉप का नंबर है 156। मैं याद से ज़रूर से मेंशन इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब कोई कैमरा देखता है ना और बोलता है अच्छा ये तो अपनी वीडियो के लिए आया होगा और कुछ खरीदेगा नहीं यहाँ से, तो वो बहुत ही बेकार तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं। बट इन भैया ने जैसे ही बोला आपका चैनल है, आप वीडियो शूट करने आए हो, तो आप पूरी शॉप की ले सकते हो, बट जो फर्स्ट कॉपी है उसकी मत लेना। तो इन भैया ने हमें पूरा आराम से अच्छे से वीडियो शूट करने दिया, क्योंकि अब आधी शॉप पे तो बाहर ही लगा रखा है फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी नॉट अलाउड। तो इन भैया ने आराम से मुझे अपनी पूरी शॉप का वीडियो बनाने दिया, एंड बहुत प्यारे-प्यारे बैग्स थे इनके पास। तो आजकल मिमिक्री बहुत चली हुई है इंस्टाग्राम पे, लड्डू पीला कलर, माउस कलर, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पर बैग्स मिल रहे थे। बहुत नोने-नोने मम्मियाँ, चाचियाँ, नानियाँ, दादियाँ। तो अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं किसकी मिमिक्री कर रही थी। तो पहचान गए हैं तो एक बार फिर से कर लेते हैं मिमिक्री, जस्ट लाइक अ वाओ! बहुत नोना-नोना लड्डू पीला कलर, माउस कलर का यहाँ पे बैग मिल रहा था। तो आप प्लीज़ आओ, मम्मियाँ, चाचियाँ, नानियाँ, दादियाँ, काकियाँ जो भी हैं, तो यहाँ से बैग लेके जाओ। और जूट की वैरायटी में भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्लिंग बैग्स मिल रहे थे, और इनके अंदर पॉकेट्स भी बहुत अच्छी थी, मतलब स्पेशियस थे बैग। एंड देन इनके अंदर जो मटेरियल लगा होता है क्लोथ्स का, वो भी बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो एक बार आएँ, शॉप नंबर 156 पे चेकआउट करें कि क्या-क्या वैरायटी है। और अभी इस वीडियो में फर्स्ट कॉपी किसी भी बैग की इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, भैया ने मना किया था कि फर्स्ट हैंड कॉपी की वीडियो नहीं लेनी है। बट वो मैंने वहाँ पे शॉप पर देखे हैं, तो उनका भी बहुत अच्छी वैरायटी में भैया के पास सामान आया हुआ है। तो अगर आप जाओ सरोजनी तो इन भैया की शॉप ज़रूर चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छे बैग्स हैं इनके पास। तो जैसे कि अभी विंटर्स आई नहीं है, बट थोड़ा बहुत सामान सरोजनी नगर में आ गया है विंटर्स का। तो 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है विंटर वेयर की कलेक्शन की, और ये 100 रुपीज़ में ही वाइट कलर की शर्ट्स मिल रही थी। ये आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट हर स्टॉल पे, हर थड़ी पे मिल जाएगी। और उसके बाद ये 200 रुपीज़ के यहाँ पे कोट मिल रहे थे, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी थी, बट पीस एक-एक थे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिमिटेड पीस होते हैं, तो आपको कोई थड़ी बताए या शॉप बताए और आप जाओ नेक्स्ट टाइम, तो ज़रूरी नहीं है आपको वो चीज़ मिले।
तो ज़रूर याद से थड़ियाँ और जो छोटे-मोटे आगे की शॉप्स होती हैं और जो भैया लेकर घूम रहे होते हैं, वो ज़रूर चेकआउट करो, क्योंकि वहाँ पे ही मेनली हिडन जेम्स होते हैं। और ये फिर 100 रुपीज़ की थड़ी पे भी हमें स्कर्ट्स मिल गई थी, क्योंकि पहले वाली स्कर्ट 200 रुपीज़ की थी, ये 100 रुपीज़ में मिली है। और यहाँ नेल पेंट्स भी थी, मम्मा ने चेकआउट करी कि कैसी हैं, तो अच्छी थी नेल पॉलिश, और ये 100 रुपीज़ की 4 दे रहे थे। तो हमने 50 रुपीज़ की 2 ली। फिर उसके बाद बिग-सी के नीचे ये भैया ने सेल लगा रखी थी, ये 250 के बैग्स दे रहे थे, और इनके पास और भी बहुत सारे बैग्स थे। तो यहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि बिग-सी तो सब जानते ही हैं वहाँ पर, तो उसके नीचे ही ये शॉप है, और जाकर आप देखें बैग। और उसके बाद ये मोबाइल कवर्स मिल रहे थे, बिग-सी के नीचे ही साथ में इसी शॉप के, जहाँ पे बैग्स मिल रहे थे। और थोड़ा-सा आगे चलने पर राइट हैंड साइड पे ये कोट सेट लगाए हुए थे भैया ने, जिसकी रेंज 650 टू 900 जा रही थी। बहुत एक्सपेंसिव थे एज़ कम्पेयर टू सरोजनी के बाकी रेट के हिसाब से, बट भैया 1 रुपया भी कम नहीं करते हैं यहाँ पर। इनके पास थोड़ी बहुत अच्छी वैरायटी थी, जो कि बाकी सरोजनी में मुझे नहीं दिखी, नाइट सूट्स वगैरह की। तो यहाँ पे भी आप एक बार चेकआउट कर सकती हैं, बिग सी के सामने है, जहाँ मंदिर है बिल्कुल वहीं पे। और मंदिर के बाहर ही ये क्रंचीज़ मिल रहे थे, 100 रुपीज़ की 5। और मंदिर के सामने ही ये बैग्स वाले हैं, और इनकी बहुत हाइप हुई थी एक बार सरोजनी नगर की वीडियोस में, कि यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे बैग मिलते हैं, बट अब मुझे सब नॉर्मल ही लगा, यहाँ पर कुछ ऐसा नया नहीं था। फिर ये कैप्स भी मिल रही थी, इसमें वुलन कैप्स भी थी, और जो नॉर्मल आपकी कैप्स होती हैं फिर वो थी। और सरोजनी नगर की ग्रिफिटी लेन तो अब आपको पता ही चल गई है, बिल्कुल खाली सुनसान होती है। और उसके साथ ही यहाँ पे शॉप है, जहाँ पे H&M की सॉलिड टी-शर्ट्स मिल रही थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 30 पे मिल रही थी, वो ही यहाँ पर मिल रही थी 100 रुपीज़ की रेंज में ही। और फिर ये कार्गो दे रहे थे भैया, जो कि 650 की रेंज में बता रहे थे, और सरोजनी के हिसाब से 650 रेंज तो बहुत हाई है। एंड देन फिर ये 200 की रेंज में ना इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, कोटराइज की पैंट्स। हाँ, तो कोटराइज की पैंट्स मिल रही थी, और इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर थे, और सारे ही कलर प्रिटी लग रहे थे। और आजकल कोटराइज वापस फैशन में आ गया है, ट्रेंड में है। और इस कोटराइज की पैंट के साथ ही यहाँ पे 50 रुपीज़ के बैग भैया दे रहे थे। और इनके पास अंदर भी बैग थे, जिनकी रेंज 200, 300, 500 तक थी। फिर उसके बाद 300 की रेंज में ये नाइट सूट मिल रहे थे। बट पिछली बार मैं सरोजनी आई थी, तो यही वाले नाइट सूट मैं 250 के लेके गई थी। तो आप जाके बार्गेनिंग करें या फिर किसी और शॉप से देखें, तो आपको 250 के आराम से मिल जाएंगे, हो सकता है उससे कम भी मिले। फिर ये कार्गो पैंट्स मिल रही थी, जो कि 250 की रेंज में थी, और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर थे। और यहाँ से मैंने एक ली भी, तो उसकी भी वीडियो देखने के लिए आपको हॉल वीडियो चेकआउट करनी पड़ेगी, जो कि फ्राइडे 11 बजे आएगी। तो आप याद से मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और ये 2 पीसेस में टॉप भी मिल रहे थे, जिसके अंदर ये पैडेड क्रॉप टॉप था, और ऊपर से शर्ट थी। देन ये शॉप नंबर 185 है, एंड इनके पास ना कार्टून टीज और कॉट टी बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी, जिसपे बहुत अच्छे अच्छे कॉट्स लिखे हुए थे। और इस शॉप की रेंज भी काफ़ी रीज़नेबल थी, और साथ में भैया भी बहुत अच्छे थे। तो अगर आप अंदर जाके चेकआउट करोगे इनकी शॉप, तो जितनी रेट में ये आपको बता रहे हैं, बार्गेनिंग करने पर ये आपको बहुत अच्छे रेट में दे देंगे। और इनकी शॉप के जितने भी कपड़े थे ना, तो मैंने हाथ लगा के चेक किया, जैसे मम्मा भी चेक कर रही थी, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। तो 1 से डेढ़, 2, 5 साल तक के बच्चों की भी आप यहाँ पे ईज़िली शॉपिंग कर सकते हैं। उनका सामान, उनकी वैरायटी भी यहाँ पे खूब अच्छे से थी। देन उसके बाद ये भैया 350 के ना सूट और कुर्ते लगा के बैठे थे। तो ये मम्मा ने एक चेकआउट किया, क्योंकि मम्मा एक शॉप से एक सेम ऐसा ही सूट लेके आई हैं। लेकिन ये खाली सिर्फ़ कुर्ता दे रहे थे, और मम्मी पूरा सूट लेके आई हैं विद दुपट्टा। तो मम्मा चेकआउट कर रही थी कि मैं सही रीज़नेबल रेट पे लेके आई हूँ, कि मैं लुट के आ गई हूँ। तो मम्मा ने ये चेकआउट किया यहाँ पे। देन फिर उसके बाद ये कॉटन कुर्ती डॉट इन एक शॉप है, उसके आगे ये भैया स्टॉल लगा के बैठे हुए थे, और इनके पास ना वुडन के इयररिंग्स थे, और जिनके डिज़ाइन्स बहुत अच्छे-अच्छे थे। तो अगर आप इस शॉप तक पहुँचो, तो यहाँ पे भी एक बार चेकआउट कर लेना। देन उसके बाद ये कुर्तीज़, तो जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इंस्टाग्राम पे पूरी छाई हुई है, रील्स में पूरी छाई हुई है, तो इसकी तो ह्यूज वैरायटी है, आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये भी हर शॉप पे मिलेगी।
और उसके बाद ये 100 रुपीज़ की स्टॉल पे गरम कपड़े मिल रहे थे, मतलब गरम टी-शर्ट्स मिल रही थी। तो यहाँ भी एक बार हमने चेकआउट किया, लेकिन हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। देन ये सेल लगा रखी थी, 650 की रेंज में सूट मिल रहे थे, और अगर आप अंदर जाकर देखोगे, चेकआउट करोगे, तो 1500 से लेके 2000 तक की रेंज में यहाँ पे सूट थे, और काफ़ी सही वैरायटी भी थी। और ये कुर्ती फिर टकरा गई हमें 250 की। देन ये ज्वेलरी मिल रही थी। तो इन भैया के पास ना गोल्डन और सिल्वर में दोनों में ही नेक पीसेस बहुत अच्छे-अच्छे थे, चोकर्स बहुत अच्छे-अच्छे थे, जो लंबी माला होती हैं वो भी बहुत अच्छी थी। फिर देन ये प्लाज़ो सेट मिल रहा था 280 रुपीज़ का, और इनका स्टफ़ बहुत अच्छा था। मतलब 280 रुपीज़ में और क्या ही लोगे, तो उस हिसाब से स्टफ़ भी था। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 280 का है, आप आराम से इसको 6 से 7 बार पहन सकते हो। और फिर ये 150 की रेंज में काफ़ी कुछ भैया की शॉप पे था, जो भैया ने सेल पे लगा रखा था। तो दुपट्टे की सेल लगी हुई थी, 100 रुपीज़ के दुपट्टे थे, और हर शॉप पे आपको दुपट्टे सेम मिल जाएँगे। बट जो प्राइसेज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेरी करेंगे। तो लास्ट जो दुपट्टे का रेंज जाएगी वो 550 तक जा रही थी। तो लास्ट में जो 550 वाला दुपट्टा है, वो मैं ऊपर की तरफ है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरीके का दुपट्टा आपको 550 की रेंज में मिल जाएगा। बाकी आप अच्छे से बार्गेनिंग करना, तो और भी सस्ते में आपको भैया दे देंगे। और इन भैया के पास भी ज्वेलरी थी, और इनके पास ना ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे-अच्छे मिल रहे थे। इनकी बहुत अच्छी वैरायटी थी भैया के पास ब्रेसलेट्स की। देन फिर मूव ऑन करते हैं आगे, जो कि फिर ये वापस एंकलेट जो स्टार्टिंग में हमें मिले थे 50 रुपीज़ के दे रहे थे, और अंदर आके यही 100 रुपीज़ के दे रहे थे। और अब हमें मिले ये बैम्बू ट्री, जो कि 150 के बता रही थी आंटी। देन ये 250 की रेंज में शूज़ लगे हुए थे सेल में, और 250 की रेंज में स्लीपर्स मिल रही थी, फ्लैट्स मिल रहे थे। और यहाँ पे होम डेकोर आइटम्स भी बहुत अच्छी रेंज में मिल जाते हैं, जिनकी स्टार्टिंग 50 टू 100 की रेंज में थी, ये गणपति जी वाले। और होम डेकोर के आइटम के साथ-साथ यहाँ पे क्रॉकरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है घर के लिए। तो मग्स हो गए, या फिर चाय के कप हो गए, कॉफ़ी कप्स हो गए, या फिर डिफ़रेंट डिफ़रेंट और भी चीज़ें जो हमें किचन के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि ये हमारी कप प्लेट। तो ये भी बहुत अच्छी रेंज में मिल जाती है। देन भीड़ बहुत बढ़ती गई थी, जब हम गए थे तो काफ़ी खाली था, लेकिन 1-2 बजे तक तो यहाँ पे पूरा अच्छे से भर चुकी थी मार्केट खचाखच। देन ये 100 रुपीज़ के कॉटन के पजामाज़ मिल रहे थे, और इनकी भी काफ़ी वैराइटीज़ थी, और हर साइज़ में अवेलेबल थे। देन ये फिर 250 की रेंज पर आपको कुर्तीज़ मिल जाएँगी। देन ये कफ्तान मिल रहा था, जो कि 500 की रेंज में बता रहे थे भैया। तो 100 रुपीज़ की रेंज में काफ़ी सारे स्वेटर आ रखे थे, और 200 की रेंज में बहुत सारी जैकेट, डेनिम जैकेट की वैरायटी थी, जिनमें कलर्स भी अवेलेबल थे। देन बेडशीट की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी आ रखी थी। 550 में डबल बेडशीट मिल रही थी विद पिलो कवर, एंड एसी ब्लैंकेट्स भी मिल रहे थे। और इनकी शॉप पर अगर आप अंदर जाके चेकआउट करोगे, तो काफ़ी कुछ आपको वैरायटी मिल रही थी बेडशीट, पिलो कवर्स और ब्लैंकेट्स में। देन ये 100 रुपीज़ की रेंज में बैग्स मिल रहे थे, ये हैंडमेड बैग हैं, और इनकी भी बहुत अच्छी-अच्छी वैरायटी थी आंटी के पास, पर पीस सिंगल-सिंगल थे इनके पास। कलर भी अवेलेबल थे बहुत डिफरेंट डिफरेंट। तो फाइनली शॉपिंग करने के बाद हमें समझ आया कि सिर्फ शॉपिंग से ही पेट नहीं भरेगा, तो हम थोड़ा पेट पूजा भी कर लें। फिर हमने ली पाव भाजी और मोमोज़। मोमोज़ की चटनी बहुत स्पाइसी थी, मज़ा आ गया खाकर। देन फिर उसके बाद लास्ट में मम्मी के लिए हमने ली डेली वियर घर की स्लीपर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फेवरेट फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय।